हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu. At a particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted ray are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for this situation? 4 ऑप्शन दिया हुआ है. रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे होना चाहिए पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस. सेकेंड ऑप्शन इज रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस. एंड थर्ड ऑप्शन इज आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ. एंड फोर्थ ऑप्शन इज आई इक्वल टू tan इनवर्स 1/μ. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ब्रूस्टर्स लॉ. और ये लॉ तब अप्लाई होता है जब कोई अनपोलराइज लाइट जब किसी सरफेस पर इंसिडेंस होता है और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ या ब्रूस्टर्स एंगल अप्लाई होता है. और ये रिलेशन होता है tan I या फिर IB आप बोल सकते हो, इसे ब्रूस्टर्स एंगल भी बोलते हैं, इज इक्वल टू म्यू. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है, जिस भी मटेरियल पे जो अनपोलराइज लाइट वो इंसिडेंट कर रहा है. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये आप कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, आर परपेंडिकुलर. अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हो तो यहां से आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर perpendicular to the plane of incidence. ये थ्योरी है, ये आप ध्यान रख सकते हो. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अनपोलराइज लाइट एक सरफेस पर इंसिडेंस हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पर सपोज यहाँ एक सरफेस मान लेते हैं, ये कोई भी मटेरियल का सरफेस हो सकता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं. ये सपोज कोई सरफेस है, ग्लास हो सकता है या इसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल भी हो सकता है. यहाँ पर एक लाइट है जो इंसिडेंस हो रहा है और क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आई दिया हुआ है. ये नॉर्मल है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये आई दिया हुआ है. और कहा जा रहा है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन, इस केस के में दोनों हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है. सपोज ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसे मैं रिफ्लेक्टेड रे बोल दे रहा हूं, और ये जो पिंक वाला है ये इंसिडेंस रे है. और इस कंडीशन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है. तो रिफ्रैक्शन जब हो रहा होगा तो वो कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा. ये कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर, इसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोल दो और इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप आर डैश बोल दो. और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के, ये 90 डिग्री हो रहा है, यानी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है. ये वाला रे मैं लिख दे रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस. आपको ये ध्यान रखना है कि जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज. जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो पोलराइज होगा. तो इसमें दोनों ऑप्शन में, ये फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन देखो, इसमें ये वाला स्टेटमेंट और यहाँ तक स्टेटमेंट दोनों सेम है, पोलराइज विथ. पहला है फर्स्ट ऑप्शन में पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड सेकंड ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है. तो इस हिसाब से
ऑप्शन नंबर 1 और 2 में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। अगर आप ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई करते हो तो ब्रूस्टर्स लॉ होता है 10 IB। IB है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्वेश्चन में आई दिया हुआ तो आप यहाँ पे 10I इसको बोल सकते हो, इज इक्वल टू मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से अगर आप I लिखना चाहो तो इसे आप I को बोल सकते हो 10 इनवर्स म्यू। तो थर्ड ऑप्शन में साइन इनवर्स 1/म्यू है, फोर्थ ऑप्शन 1/म्यू है, तो ये भी नहीं होगा। अगर करेक्ट ऑप्शन होता तो ये होता 10 इनवर्स म्यू। सो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।